जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट अफेयर क्लास के सेशन में। देखिए आज मैं पूरा अप्रैल 2024 पूरा अप्रैल का करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब चूंकि हमने ये 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का उठाया है तो 15 मार्च से 15 अप्रैल ये लगभग आपका पूरा एक महीने का इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। इसके साथ साथ हमने इसमें करंट जीके को भी लिया है। ठीक है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी पेन का इस्तेमाल यहां पर मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पेन का इस्तेमाल करूंगा तो काफी समय लग जाएगा। तो आप बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब बिल्कुल प्लेन उड़ने वाला है। रैपिड फास्ट मैं इसको पढ़ाने वाला हूं और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है मेरी गारंटी है इस वीडियो को पढ़ने के बाद काफी इंपोर्टेंट टॉपिक उसके कवर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। हाल ही में खबरों में रही कुंभम घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए कुंभम घाटी जो स्थित है वो स्थित है तमिलनाडु में। अब चूंकि तमिलनाडु में कुंभम घाटी स्थित है तो तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। देखिए तमिलनाडु भारत के कहां पड़ता है? तमिलनाडु भारत के दक्षिण में पड़ता है। और उधर तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। क्षेत्रफल पड़ोसी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल है और दक्षिण में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में चर्चाओं में रहा वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? देखिए यह आयोजित किया गया है पोखरण में। गगन शक्ति अभ्यास 2024 हाल ही में चर्चाओं में रहा वायुसेना के द्वारा और किस स्थान पर आयोजित किया? पोखरण में। अब पोखरण की बात करते हैं। देखिए पोखरण में पहला हमारा न्यूक्लियर परीक्षण भी हुआ था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जिनको भी हाल ही में दिया गया है उनके समय में, ठीक है, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जो है काफी सुर्खियों में रहा। तब जब बात पोखरण की आती है तो बात राजस्थान की आती है और राजस्थान की आती है तो राजस्थान की कुछ डिटेल मैंने यहां पर दी हुई है। जैसे कालीबंगा कहां पर की खोज कब हुई? राजस्थान में 1961 में हुई। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। ये आप स्क्रीनशॉट लेना है इसको। इसमें खाली ये करंट अफेयर के साथ साथ जीके भी मैंने आपके लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है? देखिए स्टारगेट एक तरह का एआई सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर वो पद्धति होती है जिसमें हम किसी भी काम को चंद सेकंडों में कर लेते हैं। मतलब लाखों गुना कोई काम जो है कुछ ही सेकंडों में हो जाए तो उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसमें विशेष जिसको पावर मिली हुई होती है। कंप्यूटर के बारे में भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे सीपीयू के एएलयू क्या होते हैं? तो सीपीयू के जो एएलयू है हमारे, वो हमारे सीपीयू के एएलयू हो जाएंगे। इसी तरह भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ विशेष क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया? देखिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अशोक कुमार को। अब बात जब अचीवमेंट की आती है और पुरस्कार की आती है तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है ना? देखो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था। इसको सन 1991-92 में इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और 25 लाख रुपए के साथ साथ यहाँ पर एक मेडल भी दिया जाता है। इसको देता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्टिंग एक्सलेंस को दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, भारत के प्रेसिडेंट देते हैं। और किसको एलिजिबिलिटी है इसकी? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन उसका होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान ने फिर से अपनी क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए T20 और वनडे टीम का कप्तान किसको बनाया है? वो बनाया है बाबर आजम को। अब बात क्रिकेट की चल रही है तो आपको यही पता होना चाहिए भारत ने अब तक 2 बार 1983 में और 2011 में वर्ल्ड कप जीत रखा है क्रिकेट का वनडे, है ना। और T20 भारत ने जीता है 2007 में, और ना। और इसके अलावा 2013 में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और 2002 में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो थी पर उसमें हमने साझा की थी श्रीलंका के साथ। ये भी हमको पता होना चाहिए। एमएस धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके समय में हमने ये सभी क्रिकेट की सभी प्रतियोगिताएं जिनकी कप्तानी में जीती, इसलिए उनको थाला कहा जाता है। वनडे में जिस थाला का मीन्स होता है साउथ भाषा में एक तरह का किंग या वीर या योद्धा। हाल ही में किन खिलाड़ियों ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता है? देखिए ये जीता है भारतीय महिला खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एबडेन ने। अब जब बात टूर्नामेंट की चल रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में जो हम गेम खेलते हैं वो टेनिस टूर्नामेंट कौन कौन से हैं भारत के? देखिए भारत में 6 टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं। कौन कौन से? चेन्नई ओपन, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग, दिल्ली ओपन, नेशनल्स, केपीआईटी, एमएसएलटी, चैलेंजर, डब्ल्यूटीए, सनफिस्ट ओपन। अब आप कहेंगे सर इनको हमें घोटकर पिलाने की क्या जरूरत है?
भाई वो इसलिए है, आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा टेनिस प्रतियोगिता नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए भारत में टेनिस प्रतियोगिता कौन कौन सी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया का सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता है। देखिए भारत में विदेशी फंड का सबसे बड़ा आकर्षण करता है वो है अपना भारत। जब बात भारत की आ रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए भारत के बारे में कि भारत का इस समय जो डॉलर में हमने पैसा, हमारा रिजर्व है, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं हम इसको, है ना, जो आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। 9 फरवरी 2024 को यह जारी किया गया था, इसके बाद 3 महीने बाद जारी किया जाएगा। भारत के पास 6,42,631 मिलियन डॉलर का रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है। रिजर्व में हम भारतीय रिजर्व बैंक सोना रखता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स रखता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एचडीआर भी कहते हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ इसकी जो है इसकी पोजीशन को बताता है। अगला है 2024 में दुबई में मैडम तुसाद में किस अभिनेता की मोम की प्रतिमा लगी है। देखिए मैडम तुसाद में एक साउथ के सुपरस्टार है, पुष्पा मूवी से काफी फेमस हुए, आपको पता भी होगा। तो ये मैडम तुसाद में लगी हुई है अल्लू अर्जुन, उनकी ये प्रतिमा यहां पर अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है। तो देखिए ये एमडी नियुक्त किया है राजीव सिंघल को। जब टाटा की बात चलती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए टाटा इंडस्ट्रीज में 235 सब्सिडरी कंपनी आती हैं और 235 कंपनियों को चलाता है टाटा, है ना, जो उसके नीचे सब्सिडरी काम करती हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में 150 बिलियन डॉलर मतलब लगभग 12 ट्रिलियन भारतीय रुपया एक साल में कमाने वाला ये रिलायंस के बाद दूसरी कंपनी है। आपको पता होना चाहिए रिलायंस ने 1 लाख करोड़ रुपए कमाया एक साल में, और 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा ही कम जो है टाटा ने कमाया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन 2 देशों के बीच है। देखिए कच्चा थीवू द्वीप जो है वो है भारत और श्रीलंका के बीच। अच्छा, इसका आपको यही पता होना चाहिए जो जलडमरू मध्य है, जलडमरू मध्य किसे कहते हैं, दो अंतः द्वीपों के बीच, 2 द्वीपों के बीच में जो जगह होती है, सेतु होता है, पुल होता है, जैसे भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए बनाया था, उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। जल से जुड़ने वाले 2, है ना, डमरू की तरह जुड़ने वाले दो द्वीप। तो इसका नाम पाक स्टेट क्यों पड़ा। देखिए आपको पता होगा, सबसे लास्ट वाली लाइन में आप देख रहे हैं, जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाक, अंग्रेजी रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था ये बंदा, तो इसी के नाम पर वहां का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक स्टेट पड़ा। इसकी चौड़ाई जो है वो 33 से 50 मील, लगभग 53 से 80 किलोमीटर चौड़ा ये जलडमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है जयश्री दास वर्मा जी को। देखिए फिक्की ने पहली बार लेडीजों का कोई ग्रुप बनाया है ना, और ये बीच में जो रेड साड़ी में बैठी हुई हैं, ये आप देख भी रहे हैं, इनका नाम आगे लिखा हुआ है जयश्री दास वर्मा। तो एक तरह से ये 25 महिलाओं के स्वामित्व वाला एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो भारतीय पेशेवर जो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनको जो उन्होंने बिजनेस शुरू करे उनको स्टार्टअप कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 में इसकी नींव रखी गई थी और जिसको 2024 में इसकी जो है बनकर तैयार हुआ है। उद्योग मंत्री हैं तेलंगाना के टी रमाराव, इन्होंने इसको हरी झंडी दी। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन है, और वो कोई नहीं, वो है हमारे लीजेंड MS धोनी सर। ठीक है, इन्होंने, आपको यही पता होना चाहिए क्रिकेट में कितना पैसा मिलता है। देखिए क्रिकेट में जो पैसा मिलता है, ग्रेड A के खिलाड़ी को मिलता है 7 करोड़, ग्रेड A+ वाले को 7 करोड़, ग्रेड A वाले को 5 करोड़, ग्रेड B वाले को 3 करोड़, ग्रेड C वाले को 1 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। अब यहां पर कुछ खिलाड़ी खड़े हैं, आपको पता भी होगा कि किस खिलाड़ी को कौन कौन A ग्रेड के खिलाड़ी हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा जो है ये A ग्रेड के खिलाड़ी हैं, और ये A+ ग्रेड के, और ये A ग्रेड के खिलाड़ी हैं यहां पर कौन, हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो इस अलग अलग ग्रेड में अलग अलग समय के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए ये ऐप लॉन्च किया है नो योर कैंडिडेट। इसका मतलब है चुनाव आयोग ने ये बताने के लिए कि ये लोग आपके कैंडिडेट नहीं हो सकते, नो योर कैंडिडेट, क्योंकि ये जो इनके खिलाफ आपराधिक छवि रही है, तो इनको चुनाव में जो है इनकी छवि सबको पता लगे, इसलिए इस तरह का ऐप लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग क्या है, एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है,
माता बेरी पेरा और पचरा जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? देखिए वो संबंधित है अपना त्रिपुरा से। जब बात त्रिपुरा की आती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो त्रिपुरा राज्य है वो उत्तरी पूर्वी सीमा पर है भारत की। ठीक, यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और असम और मिजोरम के पूर्व में, इसके पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश स्थित हो जाता है। मिजोरम की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, आप पढ़ लेना यहां से मिजोरम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात कितना पहुंच गया? देखिए आजादी के बाद पहली बार भारत का जो स्वतंत्रता निर्यात है वो 21,000 करोड़ रुपए है और ये पिछले जो वर्ष है उसकी तुलना में 32.5% अधिक है। भारत का रक्षा बजट 3.18 लाख करोड़ रुपए है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा भारत का बजट है तो अमेरिका का कितना है? देखिए भारत का पूरी दुनिया में जो रक्षा बजट है वो 5वां सबसे बड़ा बजट है पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे पर चीन आता है, तीसरे पर सऊदी अरब आता है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का रक्षा बजट है 649 अरब डॉलर। अब आप समझ जाइए कि भारत के मुकाबले लगभग 150 गुना ज्यादा ये बजट बैठता है, तो अपने आप में बहुत पैसा खर्च करता है अमेरिका। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11.5% बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन कितना पहुंच गया है? देखिए जीएसटी कलेक्शन हमारा पहुंच गया है 1.78 लाख करोड़ और इंडिया की जो अब जब हम बात करते हैं 1.78 लाख करोड़ की, तो हमको यह भी पता होना चाहिए जीएसटी देने वाले राज्यों में सबसे नंबर 1 पर जो आता है वो आता है गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर उत्तर प्रदेश आता है। अब हमारे भारत में जो जीएसटी लगी हुई है वो एक तरह का ड्यूअल जीएसटी है। ड्यूअल जीएसटी पूरे वर्ल्ड में केवल 2 देशों में लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है कनाडा में, एक लगा हुआ है इंडिया में। ठीक है, जीएसटी का ड्यूअल मॉडल किसे कहते हैं? ड्यूअल मॉडल उसे कहते हैं जिसमें जीएसटी की कई सारी स्लैब लगी हो, क्योंकि भारत का एक तबका बहुत ज्यादा गरीब है तो उससे हम ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, तो खाने पीने की चीजों में हमने 5% की टैक्स स्लैब अलग से रखी है। तो जब अलग से आप 3 तरह की जीएसटी की स्लैब होती है, आप चौथी अगर स्लैब बनाए तो उसको ड्यूअल जीएसटी कहा जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज ड्यूअल जीएसटी? तो आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से आंसर है 2 इसमें कोई है नहीं। पूरी दुनिया में सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ था वो लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। पूरे दुनिया में लगभग 200 देशों में इस समय जीएसटी लगा हुआ है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मैक्सिमम जीएसटी टैक्स स्लैब? तो जीएसटी का मैक्सिमम टैक्स स्लैब कहां पर है? वो है इंडिया में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण की मथुरा को जय जयकार, हाल ही में कहां प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है मथुरा को। जब मथुरा की बात आती है तो यूपी की बात आती है, तो यूपी की देखिए सांची क्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में जहां तक हम बात करें, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। स्थापना 26 जनवरी से 2 दिन पहले इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ बनी और विधानसभा में इसकी स्थापना 1921 में हुई। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष वो है अशोक, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह तीर धनुष, राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया था 1938 में। हिंदी के बाद उर्दू को यहाँ की राजकीय भाषा बनाया गया है। उत्तराखंड यहाँ से अलग हुआ 2000। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? देखिए आरबीआई अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत में इस समय इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है देखिए बैंक रेट है 6.75, ये आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में खबरों में रहा कैलिफेस्टो क्या है? देखिए कैलिफेस्टो बृहस्पति का एक चंद्रमा है। जब हम नाम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा गुरु बृहस्पति, तो जब गुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु सबसे बड़े होते हैं, और जब गुरु सबसे बड़े होते हैं तो सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, गुरु बृहस्पति सबसे बड़े हैं। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जिसका सूर्य के साथ साझा द्रव्यमान सूर्य के आयतन के बाहर स्थित है। बृहस्पति ग्रह के नामकरण रोमन देवताओं के नाम पर किया गया है। बृहस्पति सूर्य का 5वां सबसे निकटतम ग्रह है और बृहस्पति ग्रह पर मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से लगभग 11 गुना भारी है और विशाल गड्ढा है यहाँ पर, जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं, जो विशाल लाल धब्बे जैसा दिखाई देता है। बृहस्पति ग्रह के वलयों की संख्या 4 है और बृहस्पति में के कम से कम 64 चंद्रमा है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
हाल ही में भारत के यूपीआई लेन देन में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? देखिए, भारत ने यूपीआई में 56% की बढ़ोतरी करी है। इसके अलावा भारत का जो यूपीआई है उसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस द्वारा इसको हम यूज करते हैं। इसको चलाता कौन है? यूपीआई को भारत में यूपीआई को चलाता है एनपीसीआई। इसका मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट आप यहां पर कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? देखिए, साइबर अपराध में सबसे शीर्ष पर रहा है रूस। क्यों? रूस केवल जमीन से ही नहीं लड़ता है, रूस जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम, आपने पता होगा चंद्रमा पर सबसे पहले अपोलो 11 जो प्लेन उतरा वो रूस का ही था। तो आप रूस की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो और आपको यही पता होना चाहिए, एशिया में रूस चीन हुआ, जापान हुआ, भारत हुआ और बहुत सारे देश हैं जो अपने आप में एक विकासशील देशों की श्रेणी में बहुत ऊंचाई पर आते हैं। तो अमेरिका और रूस के बीच में जब युद्ध चलता है, तो प्रतिस्पर्धा जब चलती है, तो कहीं ना कहीं रूस अपना बचाव करने के लिए आपराधिक जो गतिविधियां हैं उन, ताकि दूसरा आदमी को, देखिए जब कोई किसी देश पर हमला करेगा तो मिसाइल का यूज करेगा, और मिसाइल का यूज किससे करेगा? टेक्नोलॉजी से। और उस टेक्नोलॉजी को जब हैक कर लेगा रूस, तो उस पर हमला नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, जैसे हमने अग्नि 5 मिसाइल बनाई है तो हमने किसी को मारने के लिए नहीं बनाई, हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है, जो 5000 किलोमीटर तक जाकर किसी का भी मुंह पीट कर आ सकती है। आप समझ लीजिए इस बात को। अगला देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर इंडेक्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल जब इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको अलग अलग रैंकिंग के द्वारा अलग, मैंने इसमें आपको ये बताया है कौन सा देश जारी करता है और नंबर 1 पे कौन सा देश है और भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग जो है वो 111वीं है। बेलारूस नंबर 1 पर है। जारी करने वाला आगे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, सबकी नहीं आती। हाँ, नंबर 2 पर जो है हैंडले पासपोर्ट, इसको कौन जारी करता है? इसको हैंडले और पार्टनर जारी करता है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 85वीं है और जापान इसमें पहले नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें नंबर पर है, स्विट्जरलैंड पहले पर। पेंशन देने में भारत 40वें नंबर पर है, आइसलैंड पहले पर। खाद्य सुरक्षा में भारत 68वें पर है, फिनलैंड पहले पर। वैश्विक शांति सूचकांक पर भारत 126वें पर है, आइसलैंड पहले पर। चाइल्डर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत 49वें नंबर पर, फिनलैंड पर। विश्व प्रेस सूचकांक, ये इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, 161 रैंकिंग है भारत की प्रेस के मामले में, और नॉर्वे पहले पर है। लोकतंत्र सूचकांक में भी नॉर्वे पहले पर है, भारत 46 पर है। चुनावी लोकतंत्र आ सकता है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, और भारत की रैंकिंग अब 2024 की भी आई नहीं है, 2023 की रैंकिंग है 108वें नंबर पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अलग अलग रैंकिंग है, आप यहां से देख लेना। सबसे इंपोर्टेंट ये ब्लैक कलर में जो लिख रही है, नवाचार और भ्रष्टाचार और धारणा, ये आप इसको देख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस समय बहुत खुशी की बात है, इस समय T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज तो बनी गए हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा आपको खुशी की बात यह है कि इस समय T20 हो, टेस्ट हो या वनडे हो, भारत की तीनों श्रेणियों में रैंकिंग नंबर 1 पर है। नंबर 2, 3, 4 पर कौन है आप इसमें देख सकते हैं कि पहला वाला जो है वो टेस्ट का, ये वाली जो है ये टेस्ट की है, ये वाला जो है आपका ये T20 का है, और ये वाला ODI का है। ODI में दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, और हमारे बाद इसमें इंग्लैंड है। T20 में इंग्लैंड दूसरे पर है, और टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है ये आप इसमें देख लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टेस्ला कारों के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाने की बात करी है। टाटा की बात चलती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए भारत का जीडीपी कितना है। भारत का जीडीपी 2023 में $3.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, और जो 2014 में $2 ट्रिलियन था। 2024 का भी जारी नहीं हुआ है। दुनिया में 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं हुआ करती थी, इस समय भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं है। भारत से पहले 4 देश अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? किर्गिस्तान में हो रहा है। किर्गिस्तान कहां पर है? देखिए, ये अपना प्यारा भारत है, और भारत के थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर जाके ये रेड करके किर्गिस्तान आपको यहाँ पे दिख जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी जो है वो बिम्स्टेक है। यहाँ की मुद्रा का नाम सोम है, एशिया में पड़ता है किर्गिज, ये यहाँ के राष्ट्रगान यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, वो कहां है? ये पड़ता है पोखरण, राजस्थान में। ठीक, डीआरडीओ ने जो पोखरण में इसका परीक्षण किया है,
अग्नि मिसाइल का आप यहां पर चित्र देख सकते हैं। भारत की टॉप 6 मिसाइल जो कौन कौन सी हैं, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, धनुष मिसाइल, शौर्य मिसाइल, सागरिका मिसाइल, निर्भय मिसाइल और 7वीं मोक्षित मिसाइल, इस पर अभी काम चल रहा है। अगला है बाइजू इंडिया के सीईओ कौन है। देखिए बाइजू पर काफी ज्यादा केस चले हुए हैं, मनी को पैसे के फेरबदल को लेकर इस पर केस चला हुआ है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बाइजू इंडिया के सीईओ थे वो है अर्जुन मोहन। अब इस कंपनी के जो मालिक थे बाइजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ, तो रविंद्रन ने खुद अपनी कंपनी को इस समय संभाल लिया है, वही उसके सीईओ बन गए हैं। ठीक, अब इसके बाद जब भारत के स्टार्टअप की बात करते हैं तो भारत में टॉप 8 स्टार्टअप यहां पर लिखे हुए हैं। पहले पर बाइजू ही पर आता है पैसे में, दूसरे पर अनअकैडमी आता है जो कि एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, बाइजू भी एजुकेशन जुड़ा हुआ है। नंबर 3 पर ओयो, तो आप पता ही है अपने कार्मिक शैली के लिए ओयो काफी जो है फेमस है। चौथे पर जो है ओला है, 5वें पर जोमेटो खाना खिलाता है, जरोदा 6ठे पर है, जो ये जरोदा जो खाना खिलाता है ये अपना ट्रेंड। अगला जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसकी टीम को अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन द्वारा शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए अमेरिका ने कहा है इंडिया इज ऑन द मून, लैंडर सक्सेस मूव्स नेशन टू द नेक्स्ट स्पेस चैप्टर। भारत ने मील का पत्थर यहां पर ठोक दिया है अपने आप में, चंद्रयान 3 को लॉन्च करके, बहुत बड़ी बात है, और सम्मानित किया जा रहा है अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन के द्वारा, काफी बड़ी बात है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 जो मिशन है, अब चंद्रयान 4 मिशन चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। इसके अलावा और भी अप्रैल के महीने में कुछ दिन पड़ते हैं, जैसे कि 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 13 अप्रैल 1919 की याद में हर साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक युद्ध अभ्यास चलता है, इसका नाम है डस्टलिक। देखिए हमारे इतना फेमस उज्बेकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास नहीं है जितना अमेरिका के साथ है। तो हम कुछ फेमस युद्ध अभ्यास हैं जो मैंने अमेरिका के साथ यहां पर लिखे हुए हैं। पहला है टाइगर ट्रम्प जो युद्ध अभ्यास है ये हमारा होता है किसके साथ, ये हमारा होता है अमेरिका के साथ। दूसरा है वज्र प्रहार, ये भी हम वज्र से प्रहार करते हैं भारत और अमेरिका मिलकर। युद्ध अभ्यास भी हम अमेरिका के साथ करते हैं और तर्कस से तीर भी हम किसके साथ निकालते हैं, अमेरिका के साथ। अमेरिका के सैनिक और भारत के जो एनएसजी कमांडो है वो साथ में मिलकर ये जो है अभ्यास तर्कस यहां पर आयोजित करते हैं। तो ये काफी फेमस युद्ध अभ्यास है, इनको आप युद्ध कर लीजिए। गरुड़ युद्ध अभ्यास जो है गरुड़, वो हम फ्रांस के साथ करते हैं, हैंड इन हैंड चाइना के साथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने क्वार्क वरेली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल करी है। देखिए पूरे वर्ल्ड में 45वीं रैंक आई है आईआईटी बॉम्बे की। और इसके बाद क्वेश्चन होता है कि भारत में टॉप 5 आईआईटी कौन है। तो भारत में टॉप 5 आईआईटी हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर। ये भारत की टॉप 5 आईआईटी यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है आईआईटी संस्थान है, नॉट यूनिवर्सिटी। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है एचडीएफसी। जब बात बैंक की चल रही है तो आपको लक्षद्वीप के अलावा, लक्षद्वीप को प्राइवेट बैंक पूछा था तो हमने बता दिया एचडीएफसी पहला बैंक है प्राइवेट। इसके अलावा रिजर्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 को। इस समय बैंक दर जो लिख रही है 6.75, मैंने पहले पढ़ा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए वायनाड जो है ये केरल का एक जगह है। तो वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, आपको पता भी होगा। तो वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यह है केरल में स्थित। केरल के वायनाड में स्थित वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर सुल्तान बाथरी वन रेंज हाल ही में आग लग गई थी। वहां पर 100 हेक्टेयर जंगल गर्मी की वजह से ये जो है स्वाहा हो गया। अब बात जब वन्य जीव अभ्यारण्य की करते हैं तो आपको पता होना चाहिए भारत में 17 मेगा डेवर्स जो है देशों में से भारत एक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक, इसके अलावा 1970 में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे हमारे पास। इस समय 500 से भी अधिक हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान यहां पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी रहने वाली है, विकास दर। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की जीडीपी है, इस समय चल रही है 7%,
जब बात बैंक की आती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसमें 68 सदस्य हैं। भारत इसके स्थापना सदस्यों में से एक है। इसमें 49 देश एशिया के हैं और पैसिफिक और 19 देश बाहरी देश है, मतलब जो एशिया के नहीं है। जो एशियाई बैंक है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका का और जापान का है। अमेरिका के पास एशियाई बैंक के 552 शेयर है और 210 शेयर जो है वो जापान के हैं। आप कहेंगे शेयर क्यों गिनवा रहे हैं जी? शेयर इसलिए गिनवा रहे हैं क्योंकि शेयर के हिसाब से ही यहाँ का वोट परसेंट होता है, वोटिंग होती है ना बैंकों में भी, तो किसको ऋण देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। तो 12.5% की हिस्सेदारी इन दोनों की है। मूडीज के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी कितने आने वाली है? मूडीज एक तरह से जारी करता है जीडीपी को, है ना। तो मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था 6.1 बताई है, 6.1, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताई है 7%, ठीक, और भारत के आरबीआई ने बताई है 6.7%। तो ये लगभग आसपास ही आंकड़े बैठते हैं, जो कि गलत नहीं है, ठीक। आगे नीचे कुछ लिखा हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, आप इसको ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने? वे बने हैं आचार्य लोकेश मुनि। जब बात पुरस्कार की आती है तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, जो 1954 में शुरुआत हुई थी। 2024 में अब तक इसको 53 बार दिया जा चुका है। और इस सबसे लास्ट में जो मिला है वो मिला है लालकृष्ण आडवाणी चौधरी चरण सिंह, जो जैन सिंह के दादा थे। जैन सिंह ने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है क्योंकि चौधरी चरण सिंह को सम्मान मिला उनके दादा को। उनके पिता अजीत सिंह थे जो हार्ट अटैक से खत्म हो गए। पीवी नरसिंह राव को भी मिला है और एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक है उनको मिला है। इसमें पीपल के पत्ते पर एक प्लेटिनम छवि होती है, मैं भी दिखाऊंगा आपको, आगे आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? देखिए ये सफल परीक्षण लॉन्च किया है रूस ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट, क्योंकि ये ऊपर ही ऑटोमेटिकली हवा को, ये इसके अंदर जो गरारियां घूम रही हैं इन गरारियों के माध्यम से यह हवा अपने आप स्वतः ही हवा को उत्पन्न करेगा और स्वतः ही चलेगा, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी पावर कंजप्शन के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां साइंस पार्क बना है? देखिए साइंस पार्क बना है नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत की एनसीटी या कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसको कहा जाता है, और यहां पर एनडीएमसी इसको जो है चलाती है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे बनाया? देखिए यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख बनाया है तरुण बजाज को, जो पहले यहां पर सेक्रेटरी हुआ करते थे यूएस इंडिया टैक्स के, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहे। 61 साल के हैं तरुण बजाज, इनकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है आईसीसी। आईसीसी क्या है? तो आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट में अभी आप कौन सा देश चला गया जिसने ईरान, जिस भी देश ने इजराइल ने जिसको भी पीटा है ना, जिसकी पिटाई करी है, वो कहां चला गया? भाग कर वो चला गया अंतरराष्ट्रीय कोर्ट। तो इजराइल की पिटाई का, तो इसके खिलाफ वारंट, तो नेतन्याहू और इजराइल सरकार ने कुछ वरिष्ठ लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। और आपको पता भी होगा कि आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहां पर इजराइल कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के बारे में जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के यहूदियों का मूल निवास स्थान है ना। और जीसस क्राइस्ट के समय से ही तेल अवीव इजराइल की राजधानी है। हैफा नाम जो शहर है यहाँ पे काफी फेमस है, इसको आप पढ़िए। अगला, इजराइल के बारे में अगर लोकेशन की बात करें तो देखिए इजराइल की लोकेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो काफी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। यहाँ की जो संसद है उसका नाम है नीसेट। इजराइल की संसद का नाम है नीसेट। यहाँ की करेंसी का नाम है नी शकील, और यहाँ की लैंग्वेज का नाम है हिब्रू, और वेस्टर्न बैंकॉक क्षेत्र में ये पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ना, तो देखिए ये काफी युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई बच्चा यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहा हो तो उसके संबंध में। देखिए भारत के और इजराइल के प्रधानमंत्री कब कब वहां पर गए, हमारे संबंध कैसे हैं इजराइल के साथ, भारत इजराइल संबंध कैसे हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखवाया। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी कौन है जो अगले 5 साल के लिए दोबारा बने? वो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एमडी दोबारा बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? मैंने आपको पहले बताया था, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। आईपीएल के इतिहास में 1 शतक और 100 विकेट किसने ले लिए? 1 शतक और 100 विकेट ले लिए सुनील नारायण ने।
हाल ही में भारत पे ने अपना स्थायी सीईओ किसे बनाया है? भारत पे ने अपना स्थायी सीईओ बनाया है नलिन नेगी को। भारत पे आपको पता ही है एक तरह की फैसिलिटी देता है गूगल पे और पेटीएम की तरह। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम प्रतियोगिता जीती है? जीती है रश्मि कुमारी ने। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, फ्री सिलाई, जननी सुरक्षा, स्वाभिमान योजना, सुरक्षित मातृत्व योजना और विधवा पेंशन महिलाओं के लिए मोदी जी का विशेष ध्यान जो है महिलाओं पर इसलिए रहता है क्योंकि वो अपनी मां के प्रति विशेष जो है प्रेम रखते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय महिलाएं देखिए अगर जिस दिन काबिल हो गई या इनको हमने ऊपर रखा किसी भी समाज में, यस्त नारायण तपस्या से जहां भी नारी की पूजा होती है, लक्ष्मी रमनते देवता, वहीं लक्ष्मी और देवताओं का निवास होता। अगला क्वेश्चन है किसको प्रतिष्ठित जॉन डर गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर गगनदीप कौर को गार्डनर ग्लोबल अवार्ड मिला है। अब भारत के जब अवार्ड की बात चलती है तो भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया में ही बड़ा है, भारत में क्या? अब तक 5 लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सर सीवी रमन ने, अमर सेन ने, मदर टेरेसा ने, हरगोविंद खुराना ने, जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की गौन पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? देखिए गौन पेंटिंग होती है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा हीरे तांबे जो हीरा तांबा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और भारत के 30% वन जो है वन प्रदेश भी कहा जाता है ना, वनों का राजा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अडानी ग्रुप कहां दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है? ये बनाया गया है गुजरात में। अडानी के कुछ यहां पर कंपनी दे रखी है, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर। तो ये 3 और 4 7 कंपनी अडानी की हैं जो काफी ज्यादा फेमस है। हाल ही में पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बन गया है गोपी थोटाकर। ये पहला अंतरिक्ष में टहलने के लिए गया है। भारतीय ऐसा काम कर सकते हैं कि स्पेस में टहलने के लिए जाएं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था आपको पता है? रूस ने भेजा था 12 अप्रैल 1961 को। 27 साल का यूरी गागरिन वो गया था वोस्टवाक फर्स्ट में बैठकर 12 अप्रैल 1961 को वहां के ऑर्बिट में ही उतरा था। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को किसने पीछे छोड़ दिया है? डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। मैंने आपको पहले बता रखा है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के द्वारा हम काम करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है ममताजी सागर ने। इसके अलावा भारत में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया है? सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस के चेयरपर्सन नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति, उनको दिया गया है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। उनके साथ साथ सूर्यनाथ सिंह, मतीन अचलपुरी सहित 21 लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। अगला सिविल सेवा परीक्षा 2023 के टॉपर कौन बन गए? बन गए प्रशिक्षु आईपीएस आदित्य श्रीवास्तव हैं। पहले से ही ट्रेनिंग ले रहे थे आईपीएस की, अब इन्होंने सिविल सर्विस को टॉप कर दिया है। भारत में 3 तरह की सेवाएं होती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा। इसके अंडर में सारी चीजें आती हैं। आर्टिकल 312 से 315 तक इसका उल्लेख मिलता है। 3 तरह की अखिल भारतीय सेवा है। हाल ही में किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है? ये बनाया है अवंतिका वंदपू। देखिए जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो नंबर 1 रैंकिंग पर आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पर आती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। डिटेल आपके सामने आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसको बनाया है? सीबीआई ने अपना संयुक्त निदेशक बनाया है अनुराग कुमार को। जब बात सीबीआई के अलावा औरों की चलती है तो आपको यही बताना चाहिए भारत में सीबीआई, आईबी और रॉ गुप्तचर संस्था है। मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम है मुखबरात। इराक जैसे भारत में सीबीआई है, इराक में अल मुखाबरात, ईरान में सवाक, इजराइल की आ सकती है पेपर में, इजराइल में काम करती है मोसाद, दक्षिण अफ्रीका में बोस काम करती है, रूस में केजीबी काम करती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेल्लो टेक्सास ओपन जीता है? अक्षय भाटिया ने। ये जो बॉल है इसको एक गड्ढे में डालते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गोल्फ गेम, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ली सीन लुंग, नाम से पता लग रहा है चाइनीज या सिंगापुर, तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। अपना पद इन्होंने छोड़ दिया है। इनकी जगह सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनेंगे लॉरेंस वोंग। ठीक, सिंगापुर के साथ हमारा कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? वो होता है सिम्बैक्स हमारा युद्ध अभ्यास सिंगापुर के साथ होता है। हाल ही में किसने जॉन डक्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? देखिए डॉक्टर गगनदीप कौर ने जीता है जॉन डक्स गार्डनर वैश्विक पुरस्कार। जब बात WHO की आती है तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर टेड्रोस एड्नोम गार्बियस को दोबारा अगले 5 साल के लिए ये WHO का चीफ बना दिया गया है।
मतलब 17 से 22 तक ही रहे और 22 से 27 तक भी यही रहने वाले हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? वो है अटलांटिका हवाई अड्डा, यूएस का है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली का स्थान कौन सा है? वो दिल्ली का स्थान है 10वां। भारत में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाल ही में किस आईपीएल टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया 287 रन का? वो बनाया सनराइजर हैदराबाद ने। 12वीं बार महिला कैरम किसने जीता? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखें। जो मैंने अब तक पढ़ाया है पिछला आपको याद है नहीं है या नहीं है? मैं देखता हूं बिना पीछे का देखे आप कितने बच्चे उत्तर दे पाते हैं। ठीक, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? ये निभाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। सूर्य तिलक, सूर्य भगवान के, देखिए तीसरी मंजिल से सूर्य के प्रकाश को गर्भगृह में ले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने सूर्य की प्रतिमा को, सूर्य की रोशनी को भगवान राम के माथे पर तक ले जाना बहुत बड़ी बात है। हाल ही में किस मैगजीन के 100 में सबसे प्रतिभाशाली प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? देखिए भारत में जो लोग चर्चाओं में रहते हैं वही सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक, जिन्होंने अभी अभी एक पहलवान के खिलाफ वो धरने पर बैठी हुई थी वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, तो इनको टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों में बनाया है। और जो आप उसके किंग देख ही रहे हैं सामने, व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के कार्बन सीसी नोजल को विकसित किया है? देखिए इसरो ने रॉकेट इंजन के सीसी कार्बन नोजल को विकसित किया है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 54 साल का हो गया इसरो। 1962 से पहले इसका नाम था इनकोस्पार। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है। पहला जो हमने अंतरिक्ष बंदरगाह बनाया था वो हमने बनाया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में। मानव जाति, इसके जो प्रशासक हैं इस समय अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन, वो है एस सोमनाथ, है ना। इससे पहले थे के शिवान। चंद्रयान 3 जो हुआ वो एस सोमनाथ के समय में हुआ। और हमारा जो बजट है इसरो का वो है 13,13,479 करोड़ रुपए, लगभग 1.97 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहां पे हो रहा है? तो फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन हो रहा है अबू धाबी में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी भी है और यहाँ दूसरे सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर है। अबू धाबी का शासन खलीफा बिन जायद अल नहयान है, जिन्होंने अभी अभी महिलाओं को परमिशन दी है गाड़ी चलाने की। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। भारत में 42 यूनेस्को की साइट हैं जो कि नक्शे में दिखा रखी हैं। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी कितनी बताई है? 6.8% बताई है। इसरो ने अपना अंतरिक्ष में मलबा, जो हम कूड़ा करकट फैलाई जाते हैं अंतरिक्ष में, कब तक साफ करने की बात करी है? 2030 तक। 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी आईपीएल में कौन बन गए? वो बन गए रोहित शर्मा। और सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले भी आईपीएल में रोहित शर्मा ही बन गए। 500 छक्के लगा दिए रोहित शर्मा ने अब तक आईपीएल में। हाल ही में किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला सेट दिया है? हमने वो दिया है फिलीपींस को, ताकि ये चीन की बैंड यहाँ पे बैठकर बजाता है। ब्रह्मोस मिसाइल काफी ताकतवर है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। जो आईपीएस, आईएएस और आईएफएस होते हैं आर्टिकल 315 में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप, काफी अच्छी वीडियो हमारी चल रही है। हाल ही में मैकलम एडिसोशिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है उत्सा पटनायक को। ठीक, और जब मैकलम एडिसोशिया पुरस्कार 2023 की बात चलती है तो बात भारत रत्न की भी होनी चाहिए। भारत रत्न किस किस को दिया गया है मैंने अभी आपको पीछे बताया। देखिए भारत रत्न के यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत रत्न होता है। अपने आप में ही स्वर्णिम है। वैसे तो चांदी की प्लेट पर ये पीपल का पत्ता होता है, लेकिन ये आपको दिखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिंह राव को, स्वामीनाथन को, लाल कृष्ण आडवाणी को ये दिया गया है। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा वो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लक्ष्मण तीर्थ। हाल ही में खबरों में रहा लक्ष्मण जो तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए लक्ष्मण तीर्थ जो नदी है ये सहायक नदी है कावेरी की। किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है हमारी कावेरी। और कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली ये नदी है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई जीपीएस स्पूफिंग क्या है?
तो देखिए जीपीएस स्पूफिंग जो है, ये गलत तरीके से जो हमारे सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को हम लॉन्च कर लेते हैं, उन सिग्नल को हम किस तरीके से जो सामने वाला देश होता है वो साइबर अटैक करता है एक तरीके से दूसरे देश के ऊपर, तो हमने दूसरे देश के अटैक को किस तरीके से रोक दिया या बीच में हमने उनके सिग्नल को चुरा लिया, इसी चीज को जीपीएस स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है, और स्पूफिंग जो वर्ड है 2024 में काफी चर्चाओं में भी रहा, इसलिए आपको स्पूफिंग के बारे में ये बात पता भी होनी चाहिए। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई रॉकेट मिशन। ड्रैगन फ्लाई रॉकेट मिशन को जो अभी अभी लॉन्च किया गया है वो किस आंतरिक संगठन से संबंधित है? तो ड्रैगन फ्लाई, देखिए ड्रैगन फ्लाई के नाम से आप चीन लगा देंगे इसका आंसर, पर ये चीन का नहीं है, मैं आपको बता दूं। ड्रैगन फ्लाई जो रॉकेट मिशन है ये है नासा का, और नासा किसके लिए काम करता है? नासा काम करता है अमेरिका के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है आतंकरोधी बल एनएसजी के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? एनएसजी के नए चीफ जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात। अगला हमारा क्वेश्चन है डीआरडीओ ने कहां पर स्वदेशी तकनीक निर्मित क्रूज मिसाइल के उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो क्रूज मिसाइल उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा में इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है भारतीयों के द्वारा। ठीक, अब डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, या उड़ीसा की है ना, तो ये मैंने आपको पिछले सेशन में अभी भी पढ़ाया था, पीछे आप देख लेना। और जब बात उड़ीसा करें तो उड़ीसा बना था 1 अप्रैल 1936 को। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, और यहां पर डिस्ट्रिक्ट जो पड़ते हैं 30 पड़ते हैं, 30 डिस्ट्रिक्टों से ये बना हुआ है, तो आप इसको देखें। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम की किताब लिखी है? देखिए वो लिखी है डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव ने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। तो काफी फेमस किताब है, एक किताब भी आपको एग्जाम में हर साल आती है। महात्मा गांधी की फेमस किताब है हिंद स्वराज, और है ना, और जयदेव की है गीत गोविंद, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। काफी फेमस राइटर मैंने यहां पर लिख रखे हैं, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है किस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? ये नामित किया गया है पैट कॉमिंस को, विजडन के शीर्ष क्रिकेटर। हाल ही में तिरंगा बर्फी का जीआई टैग मिला है, तो तिरंगा बर्फी जीआई टैग मिला है वाराणसी को, है ना। और भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और देखिए भारत ने अपना झंडा भी चेंज कर दिया। ये जो आप यहाँ पर झंडा देख रहे हैं, झंडा अब ये नहीं है, इसमें पहले यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा हुआ करता था, इसकी जगह तो झंडा तो ब्लू कलर का ही है, पर यूनियन जैक की जगह इंडियन फ्लैग लगा दिया है हमारे मोदी जी ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुश्ती में भारत ने 9 पदक जीते हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को कौन सा सम्मान दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है? यह मिला है हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा दोहे को मिला है, दोहा, है ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ में स्काई ट्रैक्स 2024 भारतीय एयरपोर्ट ने जीता। भारत ने कौन सा जीता है? भारत को भी मिला है, ये मिला है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है ये पुरस्कार। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ ने जो अभी प्रणालियों के लिए एक प्रमुख और मूल्यांकन स्पेस कहां पर उद्घाटन किया है? डीआरडीओ ने करा है केरल में। भारत की टॉप 6 मिसाइल यहां पर दे रखी है, आप देख लेना। भारतीय सेना ने कहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अभ्यास किया है? ये किया है हमने सिक्किम में। किस कंपनी ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? यह किया है एप्पल और क्लीनएक्स दोनों ने मिलकर। ज्वालामुखी माउंट एयरबेस हाल ही में चर्चाओं में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए अंटार्कटिका में ही स्थित है। ये ज्वालामुखी फट रहा है, इससे लावा बाहर निकल रहा है जिससे वहां की बर्फ पिघल रही है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? ये बन गए यजुवेंद्र चहल। देखिए आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं जिसका जो नाम नीचे दिए गए हैं, एग्जाम में आ सकता है आईपीएल में। हाल ही में संघाई ग्रांड प्री 2024 का खिताब किसने जीता है? जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। और भारत में इसका जो पिच है जहां पर ये गाड़ियां चलती हैं वो है नोएडा में, नोएडा के सेक्टर 128 यूपी में ग्रांड प्री का रेस कोर्स मैदान हमने बनाया हुआ है। फिडे जो कि एक चेस प्रतियोगिता है, वो किसने जीती है सबसे कम उम्र में? वो जीती है डी गुकेश ने, डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है?
तो देखिए केरल से जुड़ा हुआ है। भारत के टॉप 10 मंदिर दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख लेना कौन कौन से टॉप 10 मंदिर है भारत के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 100 साल में पहली बार महिला वाइस चांसलर किसको बनाया? नईमा खातून को बनाया है। और ये शेख सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने एएमयू की स्थापना करी। साल के आधार पर 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। 1 लाख करोड़ रुपए साल में कमाने वाली एकमात्र कंपनी। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसको मिला है? ये मिला है रतन टाटा जी को। ठीक, इनको जितने अवार्ड मिल जाए उतने ही कम है। हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र का खोलने के लिए किसने करा है? ये हमारी परम मित्र रूस के साथ हमारा समझौता हुआ। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण पर और 4 कंपनियों पर रोक लगा दी है किसने? क्योंकि ये आतंकवादी ईरान इराक को ये अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी बेच रहा है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर तुरंत रोक लगा दी है। ठीक, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन है? दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर। हाल ही में UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? 77 सालों में हो जाएगी। गुजरात की लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश दलाल जीते हैं। वो कौन सी सीट पर निर्दलीय जीत गए हैं? सूरत की पर। NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख बने हैं नलिन प्रभात। पीएम नरेंद्र मोदी ने महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। बेंगलोर में कौन सा एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है? वो है कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर का सबसे दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। देश का सबसे व्यस्त है, दुनिया का सबसे व्यस्त तो अमेरिका का है ना। भारत में 32 एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे कम आयु में ग्रैंड मास्टर जीता है? डी गुकेश ने जीता है। भारत में 85वें ग्रैंड मास्टर है। 84 में, 83 में, 82, 81, 80 की लिस्ट दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। पर्यावरण संरक्षण कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस साल की थीम क्या थी पर्यावरण संरक्षण? ये थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ये इस साल की थीम है, एग्जाम में आ सकती है, पृथ्वी दिवस की थीम। ओपन एआई ने भारत में पहला अपना एम्प्लॉय किसको लिया है? प्रज्ञा मिश्रा नाम की एक लेडी है, उनको ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अपना पहला एम्प्लॉय नियुक्त किया है। किस भारतीय प्रोफेसर को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? कौशिक राजशेखर को ही दिया गया है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड हवाई अड्डे को सबसे हवाई अड्डा किसको बनाया गया है? हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। और पहली बार अल नहयान ने महिलाओं को भी एयर होस्टेस की तरह ड्राइवर के रूप में काम करने की इजाजत वहां पर दी है। किस हॉकी इंडिया का अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसको दिया गया है? दीपिका सोरेंग। हॉकी में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, उनको दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।